ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्लेन के अंदर में 2 पायलट जरूर होते हैं, लेकिन अगर एक बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे तो एक पायलट। भगवान ने कहा कि पार्थ तुम नर हो और मैं नारायण। पीछे मुड़कर देखना ना तो तुम्हें शोभा देता है ना मुझे शोभा देता है। द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या थी, वो सिर्फ तुम्हारा ही अपमान नहीं था, वो पूरी नारी जाति का। नाव में बैठ गए हो तो फिर बैठ जाओ, नाव हिले आपके रोने से नाव का हिलना बंद नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एक 7 हैबिट्स के बारे में। कुछ 7 ऐसी आदतें हैं जो मोस्ट ऑफ द कॉमन सभी में पाई जाती हैं। आप चेक करो कहीं आप भी इसका शिकार तो नहीं हो। सबसे पहली है स्मॉल अचीवमेंट। कई बार आपने देखा होगा कि हम अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमें मिल जाती हैं या बहुत छोटी सी कोई अचीवमेंट हम कर लेते हैं तो हम उसमें इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम जिस काम के लिए हमने 3 दिन मेहनत करी हो और जिस दिन वो अचीवमेंट हमें मिल गई हो, फिर 2-3 दिन हम अगले काम ही नहीं करते। आपने अक्सर नोटिस करा होगा। या हमें कोई भी चीज़, छोटी सी चीज़ हमें मिल जाए, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के देखते हैं कि हाँ अब तो बस मैंने कर लिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो छोटी सी अचीवमेंट हमारे आने वाले और 4 दिन, 5 दिन, महीना या साल पूरा खराब कर देती है? या आपका कोई छोटा मोटा सपना हो, आपका वो पूरा हो जाए, फिर तो आप ऐसे बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हो जैसे पता नहीं आपने क्या अचीव कर लिया हो। तो ये मैं समझता हूँ एक बुरी आदत है, ये हमारे अंदर में नहीं होनी चाहिए। एक बार जब सचिन तेंदुलकर जी से एक न्यूज़ रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा कि सर आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो सचिन तेंदुलकर जी ने कहा कि मैं सुबह 6 बजे नेट पे होता हूँ और बिना बॉल को फेस करे ना मैं मोबाइल छूता हूँ ना मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं 100 बॉल डेली की फेस करता हूँ और उसके बाद ही मैं बाकी चीज़ें अपने डेली रूटीन की करता हूँ। रिपोर्टर जो था वो थोड़ा सा उसने टेढ़ा क्वेश्चन पूछा। उसने कहा कि सर लास्ट डे अगर आपने सेंचुरी मारी हो तो क्या आप सवेरे सेम टाइम अपने जो आपका डेली का रूटीन है सेम टाइम पे आप नेट पे पहुंच जाते हो? सचिन तेंदुलकर जी ने कहा कि जिस दिन मैंने सेंचुरी मारी हो उस दिन तो मैं, उससे नेक्स्ट डे तो मैं जरूर जाता हूँ, क्योंकि वो दिन अगर मैंने अपने आलस में ले लिया ना तो फिर वहां से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि जिस दिन मैंने सेंचुरी मारी हो तो फिर तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद तो मैं ज़रूर टाइम पे नेट पे पहुंचता हूँ। तो हमें भी लगता है कि जब छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में अगर हो जाएं या कोई अचीवमेंट हो जाए तो हमें उस पर अपने आने वाले टाइम को नहीं ख़राब करना चाहिए। हमें ना उसमें इतना खुश हो जाना चाहिए कि हम अपने आगे की चीज़ों को भूल ही जाएं। दूसरी है छोटे काम को बड़ा चढ़ा के दिखाना। कई बार हम कोई काम शुरू करते हैं, आप ऐसे बहुत लोगों को जानते हो, बस आप आंख बंद करके रिवाइंड करके देखो या अपने आप को ही देख लो। जब हम छोटा सा कोई काम शुरू करते हैं तो घर में आकर के हम ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं हम कौन से पहाड़ तोड़ के आ गए हो। या कहीं अगर मान लो हम हमारा कल एग्जाम है, हमने पूरे दिन पढ़ाई कर ली, तो फिर तो घर में हम ऐसे चलते हैं पूरे दबदबे के साथ, भाई मैं तो कितना बड़ा पढ़ाकू हूँ और ये पता नहीं कि पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, कल एग्जाम है बस आज ही पढ़ाई करी है। हम काम करते हैं वो उसका सिर्फ हमें रिजल्ट लोगों को दिखाना है, ना कि ये कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर छोटी छोटी चीज़ों को लोगों को दिखा के खुश करेंगे, कल को मान लो वो चीज़ अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो वही लोग आप पे हंसेंगे। तो आप हमेशा कोशिश करो कि आपका रिजल्ट लोगों को दिखे, ना कि आप ही अपने काम को इतना बड़ा, छोटे से स्टेप्स को बढ़ चढ़ा के बताओ कि लोगों को लगे अरे वाह ये तो बिजनेस करने लग गया, पता नहीं कौन सा बिजनेस कर रहा है। तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा साइलेंटली काम करो, रिजल्ट आपका शोर मचाए। एंड थर्ड है एक्सेप्ट अदर्स, यानी कि दूसरों से उम्मीद। दूसरों से उम्मीद दोस्तों हमें बहुत कम रखनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपनी लाइफ को रिवाइंड करके देखो, ऐसे कितने काम रहे हैं जब आपने औरों से उम्मीद करी है और वो काम आपके बनते बनते बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि आपने उम्मीद खुद से नहीं दूसरों से करी है। अगर आप खुद से करी होती तो शायद वो काम सही हो सकता था। या किसी भी काम के लिए हम दूसरे से उम्मीद कर लेते हैं। आपको नहीं लगता कि सिर्फ आपसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता? आप ही अपने लिए सबसे बेहतर सोच सकते हो, आप ही अपने आप को सबसे अच्छा जानते हो। ये याद रखना, दूसरे हमारे लिए उतना अच्छा नहीं सोच सकते जितना हम खुद के लिए सोच सकते हैं। और चाहे हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, हमें दूसरों से उम्मीद ना के बराबर होनी चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ कि पेरेंट्स से भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि जब तक तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होगे या जब तक तुम्हें लगेगा नहीं कि सब कुछ मेरे ही ऊपर है, मुझे ही करना है, तब जाके आपको कहीं रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हो सकता है कि आपके नियर एंड डियर, आपके क्लोज फ्रेंड्स आपकी मदद करें, आप उनसे उम्मीद कर रहे हो और वो कर भी दें, लेकिन आप अपने अंदर में ये एक्सेप्ट करके चलो कि मुझे उम्मीद किसी से नहीं रखनी और मैंने उम्मीद रखी है तो फिर मैं पूरी अपेक्षा नहीं करता कि वो उस काम को करेगा भी या नहीं भी करेगा। करेगा तो विच इज ओके, नहीं करेगा तो भी ओके। तो आपको सिर्फ अपने आप से ही उम्मीद रखनी है। एंड 4 पॉइंट है हमारा अति सावधानी। दोस्तों ये जो बहुत ज़्यादा अवेयर लोग होते हैं ना, ये भी कई बार हमारे लिए डेंजर हो जाती है। बहुत ज़्यादा सावधानी हम किसी चीज़ को लेके रखते हैं, ये हमारे लिए डेंजर किस तरह होती है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि देखो सावधानी होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने लिए या थोड़ा अवेयर नहीं होना चाहिए, सावधान नहीं होना चाहिए, आप रखो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर वो होगी तो आप कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। क्योंकि बिजनेस हो या जॉब हो या कोई भी दुनिया में अगर आपको इतिहास में अपना नाम करना है या आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो भाई उसके लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनको लेने से पहले लोग डरते हैं। वो स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ यही सोचो कि नहीं मैं ये नहीं लूँगा, ये मेरे लिए डेंजर है, मेरे लिए नुकसानदायक है, मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँगा, इन्वेस्ट तो करने से लोग बाग डूब जाते हैं, या मैं तो कहीं पे भी स्टॉक्स परचेज नहीं करूँगा, इसमें तो धोखा होता है, तो गैम्बलिंग है, इतना अति सावधान भी मत रहो कि आप अपने लिए अच्छे निर्णय ही ना ले पाओ, या आप कहीं इन्वेस्ट ही ना कर पाओ, या आप कोई बड़ा काम स्टार्ट ही ना कर पाओ। सिर्फ ये सोचो कि इसका तो परिणाम हमेशा और लोगों के साथ में बेकार ही रहा है। अगर आप अच्छा कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपको वो चीज़ जरूर करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सावधानी अपने लिए कई बारी नुकसानदेह हो जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा सावधान भी नहीं होना चाहिए। 5th है अपनी गलती के लिए दूसरों को जिम्मेवार मानना। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बिठा लो, आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, अपनी गलती के लिए दूसरों को जिम्मेवारी हमें कभी मानना ही नहीं है। क्योंकि कोई काम अगर नहीं हुआ, मैं सक्सेस नहीं हुआ, तो सिर्फ वो मेरी गलती है, क्योंकि लोगों को आपकी नहीं पड़ी और लोगों को कोई भी आपके में दिलचस्पी नहीं है कि आप कामयाब हो। ठीक है, कुछ नियर एंड डियर आपको फेवर कर सकते हैं, बट वो भी एक लिमिट तक। सबसे ज़्यादा फेवर आप ही अपने आप को कर सकते हो, या वो ईश्वर आपको कर सकता है, या आपके पेरेंट्स आपको कर सकते हैं। एक टाइम पे तो कई बार ऐसे केसेस में तो बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें पेरेंट्स भी फेवर नहीं करते। तो यदि आप कॉन्फिडेंट हो तो आप वो काम करो और लोगों से उस काम की उम्मीद बिल्कुल मत करो। जो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने काम के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानो, अपनी गलती के लिए आप स्वयं को जिम्मेदार मानो। इसके अलावा आप किसी को मत मानो। कोई भी काम खराब हो जाता है, कुछ भी होता है, क्योंकि होता कुछ नहीं है, इसको मानने से हम उस काम के लिए आगे से ज्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं और आगे से हमें लगता है कि भाई तुझे ही करना है, तो हम उसकी तैयारी और ज्यादा करते हैं। हम अगर कोई काम करने की सोचे और हम सोचे कि आधा पार्ट वो कर लेगा, आधा पार्ट मैं कर लूंगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्लेन के अंदर में 2 पायलट जरूर होते हैं, लेकिन अगर एक बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे तो एक पायलट इतना सक्षम होना चाहिए कि वो उस प्लेन को टेक ऑफ और लैंड करा सके। क्योंकि अगर दोनों को आधा आधा काम आता हो, एक को टेक ऑफ करना आता हो, एक को सिर्फ लैंड करना आता हो, तो आपको नहीं लगता अगर दूसरे ने उस टाइम पे मना कर दिया तो वो प्लेन तो कभी लैंड होगा नहीं, या वो प्लेन तो कभी टेक ऑफ होगा ही नहीं। आपको अपना काम खुद आना चाहिए और दूसरों को आप अपनी गलती के लिए स्वयं को ही जिम्मेवार मानिए। आपका कोई काम खराब होता है तो आप ये सोचिए कि सिर्फ मेरी ही गलती थी, ये काम खराब हुआ और मैं इसको आगे से बेहतर करूंगा। 6th पॉइंट, बहुत जल्दी हम क्या करते हैं, एक डिसीजन पे आ जाते हैं। हमें बहुत जल्दी एक डिसीजन लेना नहीं चाहिए और लेने के बाद में जल्दी से चेंज करना नहीं चाहिए। रतन टाटा जी ने अपने कोट में एक बार कहा था कि मैं अपने डिसीजनों को इतनी आसानी से नहीं बदलता, मैं निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचता हूँ और लेने के बाद उस निर्णय को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता हूँ। कोई भी चीज़ में हमें कोई डिसीजन लेना है, चाहे वो डिसीजन हमारा फैमिली से रिलेटेड हो, हमारे करियर से रिलेटेड हो, हमारे फ्रेंड से रिलेटेड हो, या हमारी लाइफ से रिलेटेड हो, कहीं पे भी वो रेलेवेंट करता हो, हमें डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लेने चाहिए, या बहुत जल्दी हमें किसी गुस्से में आकर के उस डिसीजन को नहीं लेना चाहिए, या बहुत जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस होकर के हमें अपनी नौकरी, कई लोग क्या करते हैं, इतने मोटिवेट हो जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकरों से कि कई अपनी नौकरी को छोड़ देते हैं। अरे भाई, पहले आप उसका कोई प्री प्लान तो बनाइए। आप इतनी जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस अगर हो रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा टाइम तो लीजिए कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है।
आप एकदम से भी किसी निर्णय पर मत पहुंचिए। अगर पहुंचते हो कुछ सोच समझने के बाद, हो सकता है कि वो निर्णय आपके लिए फिर भी सही ना हो, बट फिर आप पूरी ताकत लगा दीजिए उसको सही साबित करने में, या आप पूरी जान लगा दीजिए उस निर्णय को सही में बदलने के लिए, क्योंकि अब वो स्टेप आप ले चुके हो। पीछे जाने के सारे रास्ते बंद है। आप ये सोच के वो डिसीजन लो, और लेने के बाद में बहुत जल्दी नहीं चेंज करना चाहिए। 7th एंड लास्ट, हमें अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कई लोगों के साथ में पास्ट बहुत अच्छा ना रहा हो, या पास्ट में कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड किसी को छोड़ के चली गई हो सकता है किसी के साथ में कुछ और बेकार हुआ हो, और वो उसी चीज़ को अभी तक लेकर के बैठा हुआ है, अपने प्रेजेंट को भी ख़राब कर रहा है। फ्यूचर की तो बात ही छोड़ दीजिए, फ्यूचर के बारे में तो अभी उसका सोचने का कोई मन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने पास्ट में ही इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि यार ये क्यों हो गया, ये ना होता तो ऐसा कैसे हो गया, ये अच्छा हो जाना चाहिए था मेरे साथ में, मैं इतना अच्छा हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास गए, जब अर्जुन अपने वनवास के टाइम में थे, तो अर्जुन बड़े शांत और उदास बैठे हुए थे। तो भगवान ने कहा कि पार्थ, इस अशांति का कारण, अर्जुन ने कहा कि मैं द्रौपदी का जो अपमान हुआ, मैं उस विष को अभी तक पी रहा हूँ, मुझे वो अभी तक वो मेरे अंदर से निकाले नहीं निकल रहा कि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ कौरवों की भरी सभा में। मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होते हुए भी, हम पांचों भाई युद्ध कला में निपुण होते हुए भी द्रौपदी को अपमान से नहीं बचा पाए। मुझे इसका विष कब तक पीना पड़ेगा आखिरकार, और मैं इसी चिंता में हूँ। तो भगवान ने कहा कि पार्थ, तुम नर हो और मैं नारायण, पीछे मुड़कर देखना ना तो तुम्हें शोभा देता है ना मुझे शोभा देता है। द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या थी, वो सिर्फ तुम्हारा ही अपमान नहीं था, वो पूरी नारी जाति का अपमान था। वो अपमान था पितामह भीष्म का, वो अपमान था गुरु द्रोणाचार्य का, वो अपमान था कौरवों की सभा का। तो आप उसको सारा अपने ही भाग्य में क्यों ले रहे हो? चाहे दुख हो या सुख हो, इंसान को अपने भाग से ज्यादा नहीं लेना चाहिए पार्थ। और जो हो गया उसके बारे में मत सोचो, अपमान के विष को मथो और उससे अमृत काढ़ो। प्रेजेंट के बारे में सोचो और दिव्यास्त्र इकट्ठे करो। आने वाले कल के लिए अपने आप को तैयार करो। हो सकता है जो आज हुआ वो कल दोबारा हो। आने वाले कल के लिए अपने को तैयार करो। यहाँ यूं दुखी होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। जो टाइम अब तुम्हारे पास है उसमें आप अपने और नॉलेज बढ़ाओ या दिव्यास्त्र इकट्ठे करो। और आप सब जानते हैं कि आने वाले युद्ध में दिव्यास्त्रों की कितनी जरूरत पड़ी थी। उससे हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि जो होना था वो तो हो गया, वो अब उसको बदलना हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। लेकिन जो आने वाला है उसको जरूर हम बदल सकते हैं, उसके लिए कुछ हम एफर्ट कर सकते हैं। तो भाई पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दो। गर्लफ्रेंड जानी थी चली गई, जो होना था हो गया, नुकसान होना था हो गया। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। नाव में बैठ गए हो तो फिर बैठ जाओ, आपके रोने से नाव का हिलना बंद नहीं होगा। तो जो होना था वो हो गया, आप आगे की सोचो। अपने पास्ट में इतना मत खो जाओ कि आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही खराब कर लो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड मिलते हैं आपसे एक सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।